पीएल की प्रोडक्ट्स के अंदर जो रेड फ्लैग्स जो मेरे हिसाब से बनते हैं, जो आप लोगों को गौर करनी चाहिए जिनके ऊपर, वो ये है कि कभी भी आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो उसके अंदर बेइंतहा जो है वो होलसेल की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। अच्छा, होलसेल की प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आपने ये लिस्टिंग कोई भी खोली है स्काई टच वाली, तो इसके अंदर आप नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा कि अदर सेलर्स ऑन अमेजोन जो यही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो अगर तो कोई ब्रांड सेलर हो जो प्राइवेट लेबल कर रहा हो, तो कोई उसका दूसरा तीसरा चौथा सेलर नहीं होता। दूसरा होता है बहुत कम, और वो भी वो खुद उन्होंने अपनी लिस्टिंग को ही ऐड किया होता है मीटू कि हम एक और अकाउंट से इसको बेचेंगे। लेकिन ऐसे रैंडमली काफी सारे नहीं होते। अभी चूंकि ये दो बहुत कम है, लेकिन इसके अलावा भी काफी सेलर्स होते हैं। अगर आप आईफोन के एक्सेसरीज से रिलेटेड कोई चीज हो, इस तरह की चीज हो, तो मल्टीपल जो है ना वो सेलर्स होते हैं। तो ये वो होते हैं जो अमेजोन होलसेल कर रहे होते हैं, अमेजोन प्राइवेट लेबल नहीं कर रहे होते। क्योंकि ये ब्रांड जो भी है, इन्होंने उसको प्रोवाइड किया होता है। इन्होंने उनको अपनी दी होती है, एक्सेस दी होती है कि आप हमारी प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन के ऊपर सेल कर सकते हैं हमसे खरीद के। अच्छा जी, तो आपने कभी भी जब रिजल्ट्स आपके पास आ जाएंगे, तो आपने ये सारी चेक करनी है कि हर हर लिस्टिंग के ऊपर कितने कितने सेलर्स हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आइस नहीं, सॉरी, नॉट आइस, कॉफी मशीन जो है, कॉफी मेकर को देखो मैं। तो अब ये मुझे ऐसी प्रोडक्ट है जिसका मुझे वैसे ही पता है कि ये होलसेल वाली प्रोडक्ट है। क्योंकि जितने ब्रांड्स बैठे हुए हैं, ये थोड़े बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हुए हैं, ये फिलिप्स, ये ब्लैक डेकर, ये सारे बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हुए हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट्स आपको नजर आती हैं जिनके अंदर आपको टॉप 10 के अंदर आप कह लें कि 6 से 7 जो है वो होलसेल वाले नजर आ जाते हैं। अब देखें, क्योंकि सऊदी मार्केट जो है ना थोड़ी नई मार्केट है, इसके अंदर और इसकी एक्सेस जो है वो भी इतनी इजी नहीं है, एंट्री बैरियर्स हैं इसमें। तो इसमें इतना इजीली जो है ना प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी नहीं टॉप 10 के अंदर। लेकिन आपको ज्यादातर होलसेल वाली ही मिलेंगी। लेकिन फिर भी अगर मैं कह रहा हूँ कि 5 होलसेल के प्रोडक्ट्स हों तो तब भी ओके। क्योंकि आपने अपने प्रोडक्ट की वाइबिलिटी देखनी है, आपने टॉप 10 को देखना है कि टॉप 10 के अंदर मेरी वाइबिलिटी बन रही है कि नहीं बन रही। लेकिन यहाँ पे तमाम होलसेल वाले बैठे हुए हैं, तो हम इसको प्रोसीड बिल्कुल नहीं करेंगे, इसको आगे हम देखेंगे ही नहीं। ठीक है। तो ये एक रेड फ्लैग होता है कि अगर आपको कभी ऐसी प्रोडक्ट नजर आए जिसमें बहुत बड़े बड़े ब्रांड शुरू में ही बैठे हुए हैं, और मतलब वो टॉप 10 के अंदर वही ब्रांड नजर आ रहे हैं, तो उनको आप प्रोसीड मत करें। वहां पे आप उस प्रोडक्ट को बेचना आपके लिए वाइबल नहीं हो पाएगा, फिजिबल नहीं होगा किसी भी तरह से। जब आप कैलकुलेशंस करेंगे, सब करेंगे, तो नहीं होगा। और उनके सामने, अब फिलिप्स के सामने, अगर आपने अपना कोई ब्रांड बेचना है, कोई भी नया ब्रांड जो कॉफी मेकर होगा, तो उसको बेचना, एडवर्टाइजिंग पे पैसे भी लगाएंगे, लेकिन तब भी कस्टमर का भरोसा जितना आसान नहीं होगा। ठीक है। तो इसके अलावा कुछ होते हैं, फ्रेजाइल आइटम्स होते हैं जैसे ग्लास रिलेटेड आइटम्स हों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हों, ठीक है, इस तरह की चीजें, मार्बल की चीज, कोई टाइल्स, इस तरह की चीजें जो है, ये हम लोग इनका प्राइवेट लेबल ब्रांड हम लोग नहीं प्रेफर करते हैं। ये वाइबल नहीं रहते। तो इनको आपने इग्नोर करना है कि ऐसी कोई चीज नजर आए जिसका मटेरियल ही ऐसा है जो जो ब्रेकेबल है, ठीक है, इजीली, जो शिपिंग के अंदर जो है वो टूट सकती है, तो इनको आपने इग्नोर करना है। इसके बाद कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हों, ठीक है, जैसे यूएसबी है या एंकर एंकर के ब्रांड जैसे उसके चार्जर हैं, इस तरह की चीजें हैं। अब एग्जांपल देता हूँ कि जैसे यूएसबी चार्जर, ये सब इलेक्ट्रिकल है, ये तो हम इग्नोर कर लें। लेकिन एक प्रोडक्ट है फोन होल्डर, ठीक है। तो ये वाइबल है, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसमें ना कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज है, ना इसका मटेरियल कोई ऐसा है जो टूट जाएगा शिपिंग के अंदर। तो ये एक वाइबल प्रोडक्ट है। लेकिन वो बाद में हमने देखना है कि इनकी प्राइसिंग वगैरह का क्राइटेरिया हमसे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन सिर्फ एक पहली नजर के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक वाइबल प्रोडक्ट आपको नजर आ जाएगी। ठीक है। फिर आपने ग्रोसरी की जो कैटेगरी है उसके अंदर आपने कभी नहीं जाना कि जैसे कोई भी ऐसी प्रोडक्ट्स हों जो फूड रिलेटेड हों, ठीक है, जो खराब होने वाली हों, जो एक्सपायर होने वाली हों, उनके अंदर आपने नहीं जाना। ठीक है।